कमेंट में किसी ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूछा था, तो आइए देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं हम। तो रैंक का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, कि कितने रोज और कॉलम्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के इक्वल होता है जो रोज और कॉलम्स जनरेट करते हैं। LILD की डेफिनेशन आपको लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में डिटेल में मिल जाएगी। बट इन सिंपल वर्ड्स LI का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक वेक्टर को बाकी सभी वेक्टर्स से कॉम्बिनेशन में फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड LD मतलब अगर आप कर सकते हैं तो वो LD हो जाएगा। तो आइए कुछ रूल्स देखते हैं। रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स ऑब्वियसली जीरो रहेगी, कोई रो एंड कॉलम है ही नहीं। रैंक ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल पे 1 है एंड आप किसी भी रो एंड कॉलम को दूसरे के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स रैंक इज लेस देन इट्स ऑर्डर। अगर रैंक जो है ऑर्डर से लेस है, मतलब मान लीजिए ऑर्डर 3x3 है एंड रैंक जो है अगर 2 है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर रहेगी, यानी उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 मिलेगा हमें। एंड लास्टली आपकी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर से हमेशा कम रहेगी हमारी रैंक, यानी कि ऑर्डर अगर 2x3 है तो 2x3 में से स्मॉलर नंबर 2 है तो 2 से हमेशा छोटी रहेगी रैंक, या 2 के इक्वल हो सकती है, 2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आइए दो एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास एक काफ़ी सिंपल 2x2 मैट्रिक्स है 2 2 1 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम C2 - C1 करें तो हमें 2 1 0 0 मिल रहा है, बिकॉज हमारा C2 एंड C1 दोनों ही सेम हैं। तो C2 में से अगर C1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें खाली C1 मिलेगा। ना यहाँ पर सिर्फ C1 ही है जो एक नॉन ज़ीरो कॉलम बच रहा है, यानी कि जो हमारी रैंक होगी वो 1 हो जाएगी। अगर रो के हिसाब से हम करके देखना चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने R1 - 2 R2 किया है, बिकॉज देखिए हमारी जो रो 1 है 2,2 है एंड R2 जो है वो 1,1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,2 मिलेगा एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 0,0 मिला। अगेन हमारे पास सिर्फ एक रो ही नॉन जीरो बच रही है, तो हमारी जो रैंक हुई वो 1 हुई। अब चलिए थोड़ा सा मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। हमने मैट्रिक्स को किया है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने किया है R2 - 2 R1। 2 R1 जो है हमारा वो होगा 2,4, 2 1 2 2 2 4, 2,4 एंड 4 - 4 0 एंड 3 - 2 जो है वो 1 बचा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बच रहा है 1 2 एंड 1 0। ना ऑब्वियसली अगर हम 1 2 में से 1 0 को सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो हमारे पास 0 2 तो बच ही जाएगा, तो एक रो जो है नॉन जीरो बच ही जाएगी या एक कॉलम नॉन जीरो बच ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारी जो रैंक है यहाँ पर वो यहाँ पर भी 1 है। ऑलराइट, ना ये देखते हैं 3x3 का एग्जाम्पल। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। हमने यहाँ पर सबसे पहले R2 - R1 किया। R2 - R1 करने से हमें देखिए मिला 1 3 4 - 1 2 2, 1 - 1 0, 3 - 2 1 एंड 2 4 - 2 2। ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा R2 है एंड R3 है वो सेम हो चुका है 0 1 2 एंड 0 1 2। तो हमने R3 - R2 किया। अब हमारी R3 जो है वो 0 हो चुकी है, तो अब देख सकते हैं 1 2 2 हमारी रो 1 है एंड R2 जो है 0 1 2 है, तो हमने R1 - R2 किया। अब यहाँ पर हमारी R1 जो है 1 1 0 हो चुकी है एंड R2 जो है वो 0 1 2 हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी जो रैंक है हमारी वो हो चुकी है 2 इस मैट्रिक्स की, बिकॉज हमारे पास 2 रोज मिल रही हैं जो इंडिपेंडेंट है। इन दोनों को एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में शो नहीं किया जा सकता, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं किया जा सकता इनमें से किसी एक को। कॉलम वाइज भी अगर हम देखें तो C2 हमारा 1 1 0 है, C2 - C1 करने से 0 1 0 मिलेगा। देन C3 - 2 C2 करने से 0 1 0 रहेगा एंड 0 2 0 रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें C3 0 मिल जाएगा। सो कॉलम से भी हमारी जो रैंक है वो 2 ही मिलेगी। ऑलराइट, तो यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक फाइंड आउट करनी है तो आपको रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगाकर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम्स को 0 बनाना है एंड जितने नॉन जीरो बचेंगे वही रैंक है। दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।